बायोम इंस्टीट्यूट नीट की तैयारी के लिए एक भरोसेमंद नाम। यहाँ अनुभवी फैकल्टी, स्मार्ट क्लासरूम और बेहतरीन टीचिंग मेथड से स्टूडेंट्स को मिलती है मजबूत तैयारी। यहाँ हर स्टूडेंट को मिलता है पर्सनल गाइडेंस और डाउट क्लियरिंग का पूरा सपोर्ट। नीट 2027 और 28 के लिए फेज 1 बैच 9 अप्रैल से शुरू हो रहा है। आज ही बायोम इंस्टीट्यूट से जुड़े और अपने डॉक्टर बनने के सपने को दे सही दिशा। बायोम इंस्टीट्यूट सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। गुड इवनिंग, जोहार, नमस्कार। एक बार फिर हाजिर हो गया हूं मैं आपका शो बेबाक लेकर। दर्शकों, बात झारखंड की हो, झारखंड के सियासत की हो और युवा सनसनी जयराम महतो की ना हो ना तो गड़बड़ हो जाता है। अब देखिए ना, जयराम महतो ने जब से जंगल महल में कदम बढ़ाया है तब से नई नई चर्चाओं का बाजार गर्म है। हालांकि जयराम महतो के जेल कैंप के चलते जिन सुदेश महतो की आजसू को सबसे ज्यादा झटका लगा था, उन्हें आखिरकार शाह दरबार में झुक जाना पड़ा। अब इसको झुकना कहिए, समझौता कहिए, आत्मसमर्पण कहिए, जो कहना है आप कहिए, लेकिन सुदेश महतो ने जंगल महल में उम्मीदवार नहीं उतारे। हालांकि उनके वरीय उपाध्यक्ष और कई नेताजी लोग दावा कर रहे थे कि जंगल महल तो हमारी पारंपरिक सीट रही है, हम लड़ेंगे, हमारा संगठन है, लेकिन कुछ हो ना पाया। लेकिन जयराम महतो, जिनका अभी मतलब सियासी कैरियर कहें तो 1 साल के विधायक हुए हैं, राजनीतिक कैरियर कहिए तो 2 साल हुआ, और वो 30 साल के लड़के ने सनसनी तो जंगल महल में खड़ी कर दी है। अब जंगल महल में जहां जयपुर और बाघमुंडी से उनके 2 उम्मीदवार ताल ठोक रहे हैं, वहीं कई उम्मीदवार पीछे भी हट गए। मतलब एक दिन मैंने कहा था ना, खट मरे मुर्गी और डैश डैश खाए अंडा, अब वही वाला हाल हो गया है। अब जयराम महतो के संगठन में मैंने कई दफा कहा था कि कार्यकर्ता से ज्यादा नेता भरे हुए हैं और सब नेताजी लोग अपना अपना खेल करते हैं। इसी में देखिए ना, उनके जयराम महतो के संगठन के अध्यक्ष ने नॉमिनेशन करने से इनकार कर दिया। वो पीछे हट गए। वो कहने लगे कि मुझे टिकट देने में आगे पीछे दायां बायां सब किया जा रहा था। बावजूद इसके कम ही सीटों पर सही, लेकिन जयराम महतो ने जो इस कुर्मी बैशन में, कुर्मी गढ़ में जो धमक दी है, उस धमक का असर तो दिखेगा, और असर जंगल महल से लेकर झारखंड तक दिखेगा, क्योंकि सुदेश महतो ने आखिरकार भारतीय जनता पार्टी के आगे सरेंडर कर दिया है। अब चर्चा तो ये भी हो रही है कि भविष्य में शायद सुदेश महतो के दल का विलय भी हो जाए। मैं नहीं कह रहा हूं भाई, सियासी गलियारे में चर्चा हो रही है कि सुदेश महतो के दल का अब भाजपा में विलय ही विकल्प है। हालांकि भाजपा ने तो ये संकेत दे दिए थे विधानसभा चुनाव के समय ही। बड़का गांव में आजसू वाले सीट मांग रहे थे, लेकिन चंद्र प्रकाश चौधरी के बड़े भाई, वही रोशनलाल चौधरी, जो सुदेश महतो के असली मौसा जी हैं, चंद्र प्रकाश जी उनके छोटे भाई हैं, अब उनको भाजपा ने टिकट तो दिया, लेकिन आजसू के सिंबल केला पर नहीं। कहा कि लड़ना है तो जाइए, कमल का फूल लेके लड़िए। लड़े, कमल के फूल से विधायक बने। मतलब मौसा जी की एंट्री तो पहले ही हो गई भाजपा में, भाजपा के ही विधायक हैं। और जिस तरह से घींच घांच के वो मांडू सीट से करीब 200-250 वोट से जीत के आए ना तिवारी महतो, अब तिवारी महतो की भी क्या अब स्थिति है, माननीय है, जीते हैं, लेकिन क्या स्थिति है वो तो अब सुदेश महतो ही जाने, या चंद्र प्रकाश चौधरी जाने, या जनता जाने भाई। लेकिन अभी जो जंगल महल ने जो सियासी कहानी लिखनी शुरू की है, उसका असर तो अब दिख रहा है, और उसमें सबसे ज्यादा दिख रहा है कि मैं आज कह रहा हूं, जलवा तो है जयराम का भाई, जलवा तो है। वो लड़का जब JBKSS की राजनीति कर रहा था, उस वक्त जो भीड़ उमड़ती थी, कमोबेश वैसी ही भीड़ अब वहां जंगल महल में भी दिखने लगी। वही गाड़ी के छत पर बैठना, आइसक्रीम खाना, और उसके बाद फिर तरह तरह की बातें करना। अब ऐसे में जयराम महतो की राजनीति का जो मतलब मेन पैटर्न था, उस पैटर्न का असर तो दिख रहा है। अब ऐसे में जो उनके जयपुर से जो उम्मीदवार हैं, युवराज हैं वहां के, अब युवराज जो हैं वो पिछली दफा तो अकेले इंडिपेंडेंट लड़े थे तो 25-30 हजार वोट लाए थे ना भाई। अगर जयराम महतो वाला भी वोट मिल जाती, अब त्रिकोणीय मुकाबले में तो हैं। अब देखिए क्या होता है, चुनाव परिणाम जो भी होंगे, लेकिन इंटरेस्टिंग हो गया है बंगाल का चुनाव, और बंगाल के चुनाव का असर तो झारखंड की सियासत पे दिख ही रहा है। और साथ ही साथ जो कुछ कल्पना हेमंत की जोड़ी ने असम में किया, हाँ, उसका प्रभाव तो दिख ही रहा है। महागठबंधन में शामिल कांग्रेस के लोग अब चिल्ल पों मचाए हुए हैं। अब ये सरकार, वही महागठबंधन वाली हेमंत सोरेन की सरकार, कांग्रेस युक्त होगी कि कांग्रेस मुक्त होगी, ये तो आने वाले दिनों में पता चलेगा। फिलहाल कल्पना सोरेन और हेमंत सोरेन जहां जहां हेलीकॉप्टर से नहीं पहुंच पा रहे थे असम में, चूंकि चुनाव प्रचार अब अंतिम चरण में है ना,
तो मोबाइल के जरिए संबोधित करते दिखे और उन्होंने ये भी कहा कि प्रधानमंत्री के आने के चलते हमारा हेलीकॉप्टर नहीं उड़ने दिया गया, फलाना, जो भी सियासी बातें होती हैं। अब इन सब बातों के बीच चुनाव हो रहे हैं, असम में चुनाव हो रहे हैं, बंगाल में, लेकिन सुबह झारखंड की सियासत में उबाल आता जा रहा है और इस उबाल से आने वाले समय में बवाल तो तय है। पहले भी हमने आपको बताया था ना कि भैया रुकिए ना थोड़ा, ये चुनाव खत्म होने दीजिए, फिर जून महीने में जो राज्यसभा की 2 सीटों पर जो चुनाव होने हैं, उन चुनाव में हेमंत सोरेन का क्या अप्रोच होगा, उसी पे महागठबंधन का भविष्य टिका हुआ है। हालांकि कांग्रेस के खेमे के कुछ लोग जैसे बंधु तिर्की हों या योगेंद्र शाह और उनकी बेटी अंबा प्रसाद, इन लोगों ने जो अप्रोच अपना रखा है, उसके बाद अब समझौते की गुंजाइश कम ही दिख रही है। हालांकि प्रभारी के राजू ने भी सरकार के खिलाफ जमकर अपनी भड़ास निकाल ही दी। अब इन सब के बीच में पूरे सियासत में फिर सत्ता का केंद्र बन गए हैं जयराम महतो, टाइगर जयराम महतो, जो डुमरी से जीते एकमात्र जेएलकेएम के विधायक हैं। अब टाइगर जयराम महतो जंगल महल जब गए थे तो मैंने भी कहा था कि कुछ खास इम्पैक्ट नहीं दे पाएंगे क्योंकि इनके पास संगठन नहीं है। हाँ, कुछ चीजें अब दिख गई। जो लोग इनके गए थे प्रचारक और पर्यवेक्षक बनकर, वो शायद चीजों को हैंडल नहीं कर पाए। जयराम महतो के लिए जितनी भीड़ जुट रही थी, उस भीड़ के अनुपात में लोगों को संभाल नहीं सके। अगर संभाल लेते तो इनके उम्मीदवार पीछे नहीं हटते। अब जयराम के उम्मीदवार आजसू की तरह रणछोड़ बने। रणछोड़ समझते हैं ना, मैदान छोड़कर हट गए। हाँ, भाजपा ने जो सियासी गोटी बिछाई है ना, जो सियासत पश्चिम बंगाल फतह के लिए अमित शाह दरबार ने सेट किया है, उस सियासत का असर तो भैया दिख रहा है। देखिए, जंगल महल में सबसे प्रभावी नेता थे अजीत प्रसाद महतो, वही दाढ़ी वाले बाबा जो रेल टेका डहर छेका करके पूरा हिला देते थे। वो अपने बेटा को कमल का फूल दिलवा दिए ना। अब अजीत प्रसाद महतो, जो कुर्मियों का बड़ा चेहरा कहे जाते थे, उनका बेटा अब वहां भाजपा का टिकट लेकर लड़ रहा है। अब वहां सारे कुर्मी छत्रप आपस में उलझेंगे। टीएमसी से भी कुर्मी नेता ही जीतते रहे। अब देखिए, अब ऐसे में युवराज जयपुर से, वो क्षत्रिय जाति से आते हैं, तो युवराज का अपना जो राजघराना वाला वोट है वो तो ही है ना भाई। अब बाकी कुर्मी वोट भी उसमें मिल जाएगा। तो कहीं वही कह रहे हैं ना, जेएलकेएम की कैंची बंगाल में भी चल गई ना, तो वही। हालांकि युवराज जो है ना, वो पुष्पा राज की तरह झुकेगा नहीं साला वाला स्टाइल उनका रहता है। अब झुकेगा नहीं कि वो झुक जाएगा, ये तो जनता बताएगी ना। लेकिन युवराज का प्रचार तो भैया बहुत जोर शोर से चल रहा है। अब उसमें जयराम महतो का बटखरा। जयराम महतो जिस तरह से अपने भाषणों में आजसू, भाजपा, तृणमूल सबको घेर रहे हैं। जो अप्रोच उनका झारखंड में था, कमोबेश वही अप्रोच है। मतलब जयराम महतो भी अपने फलक को बढ़ाने में, मतलब जो सियासी रास्ता उनको तय करना है, सियासी डगर जो वो उन्होंने अपने लिए निर्धारित कर रखी है, उसमें आगे बढ़ने में जयराम महतो लगातार एक्सपेरिमेंट करने से नहीं चूक रहे। हालांकि जब भी मेरी जयराम महतो से बात होती रहती है, लगातार बात होती रहती है, मैं तो बताता ही हूँ। अब जयराम महतो कहते हैं गुरुजी ऐसे हो रहा है, वैसे हो रहा है। मैंने कहा देखिए ऐसा है ना कि आप पहले संगठन खड़ी करो। अब मैं कहता हूं ना, वो यौवन की अंगड़ाई में लोग थोड़े गड़बड़ा जाते हैं। अब गड़बड़ा तो जयराम महतो भी कभी कभी मुझे लगता है कि जाते ही हैं। उनके लोग जो है ना, मतलब सब बड़का बड़का नेता लोग हैं। अब देखिए ना, जो पुरलिया वाला सीट बैकअप किया ना कैंडिडेट, उसके पीछे भी कहानी है। अब कहानी है कि उनको टिकट देर से दिया गया। बोलने वाले तो विरोधी बहुत कुछ बोल रहे हैं, वही गेटिंग सेटिंग ये वो। अभी सब हम बोलेंगे तो बोलिएगा कि जयराम महतो को बदनाम कर रहे हैं। अब जयराम महतो का लेना देना हो ना हो, लेकिन उनके दल में शामिल जो नए मुल्ला है ना, वो थोड़ा ज़्यादा अजान दे रहे हैं। अब नया मुल्ला को अजान, जोर से अजान देने की आदत होती है, ऐसी कहावत है। अब पार्टी अभी खड़ी नहीं हुई है, तो अभी सबको मिला जुला के चलना है ना। और जनता का जो प्रतिशत, जनता का जो रेस्पॉन्स जयराम महतो को मिल रहा है, अगर उस रेस्पॉन्स को, वही जो जयराम महतो को मैं समझाया करता था कि आपका जो सपोर्ट है वो वोट में बदल जाए, तब तो मजा आ जाएगा। हालांकि झारखंड में तो नारा लगता ही रहा ना, अगला सीएम जयराम महतो, अगला सीएम जयराम महतो। लेकिन जंगल महल में जहां भी धमक देने की कोशिश कर रहे हैं जयराम महतो, वहां पर इनकी कितनी पकड़ बन पाती है, ये बात गौर करने लायक होगी। हालांकि अब जो कैंडिडेट इनके बचे हैं वो रेस में हैं, इसमें कोई शक नहीं है। अब और भी कैंडिडेट हो सकते थे, देखिए क्या होता है, जनता का क्या मंतव्य है।
हम लोग तो इसी तरह मीडिया वाले अपना एनालिसिस करते रहते हैं, लेकिन असली एनालिसिस तो जनता का होता है ना। अब जनता के एनालिसिस को नकार नहीं सकते आप, लेकिन इस सब का असर जो मैं कह रहा हूँ, असम का चुनाव हो, बंगाल का चुनाव हो, सबका असर झारखंड पे पड़ेगा, दिखेगा। अब कैसे पड़ेगा देख लीजिएगा। अब यहाँ जब हो रही है नई सरकार बनने की बात, तो जयराम महतो ने जो फॉर्मूला दिया था ना, फॉर्मूला दिया था जेएमएम के 34, राजद के 4, वामपंथी 2, एक में 41 तो हो गया। वही सरयू राय ने भी कह दिया कि क्या जरूरत है इनको कांग्रेस के आगे गिड़गिड़ाने की, कांग्रेस को समझाने की। हेमंत सोरेन चाहें तो वैकल्पिक सरकार बना सकते हैं, लेकिन मैं जितना तक हेमंत सोरेन को जानता हूं, अब जान लीजिए 56 विधायकों वाली सरकार चला रहे हेमंत सोरेन, और उनकी झामुमो आज की तारीख में बिल्कुल कमजोर नहीं है। और वो जो पहले कोड़ा एरा में जो झारखंड में सरकारें बनती थी ना, रघुवर दास के पहले, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति का कुनबा जोड़ा, अब वो सब बनने वाला नहीं है। हेमंत सोरेन सरकार मजबूत बनाएंगे, और टूटेंगे तो कांग्रेस के विधायक टूटेंगे, बल्क में टूटेंगे। ये आप लिख लीजिए, हेमंत सोरेन आगे बढ़ेंगे बस वही उड़ीसा के तर्ज पर, नवीन पटनायक की तर्ज पर हेमंत सोरेन राज करते दिखेंगे। ये सारे फार्मूले जो है ना, अभी सियासी गलियारे में थोड़ा बहुत पकौड़ा उकौड़ा गर्म करेंगे, तो जब पकौड़ा उकौड़ा डलाता है तो थोड़ा छन छन आवाज होता है ना, तो अभी डेली डेली सुनते रहिए क्या रे ऐसे सरकार बन जाएगी, वैसे सरकार बन जाएगी। हाँ, लेकिन जयराम महतो जंगल महल में जितनी धमक दिखाएंगे, दिल्ली दरबार की निगाहों में उतना ज्यादा आएंगे, क्योंकि जयराम महतो से पहले भी दिल्ली के लोगों ने कोशिश की थी कि वो उनके पाले में आ जाएं। अब ये सियासत है भाई, बड़ी मछलियां छोटी मछलियों को निगलने की कोशिश करती हैं। अब देखिए ना, 25 साल की सियासत के बाद आजसू के सुदेश महतो ने आज तक ऐसा नहीं हुआ कि कभी बो डाउन किया हो, बो डाउन कभी नहीं किया। सुदेश महतो भी जीते थे 25 साल की उम्र में अकेले, लेकिन हमेशा भाजपा के साथ बराबरी का खेल खेलते रहे, बराबरी का खेल। एकदम जो भारी भरकम मंत्रालय होता है, खुद को, मौसा जी को, अपने लोगों को दिलवाकर राज करते रहे। लेकिन रघुवर दास की विदाई का कारण भी बने सुदेश महतो। अमित शाह ने समझाया भी था कि देखो भाई, अगर लड़ना है 24 सीटों पे, 25 सीटों पे, तैयारी है, जाओ लड़ो, लेकिन गठबंधन तोड़ने की घोषणा मत करना। लेकिन सुदेश महतो तो बहुत आगे थे, उन्होंने कहा एकदम तोड़ेंगे, और जो लोग भाजपा छोड़ के आए उनको भी लड़ा दिए थे। नतीजतन अमित शाह की निगाहों में वो खटक रहे थे। और अभी जो दिख रहा है, अभी जो हालत हो गई है जयराम महतो के उभार के बाद, सुदेश महतो की, उसके बाद की सियासत तो आप देख ही रहे हैं। तो झारखंड की सियासत में अभी जो परिदृश्य है ना, वो बहुत बदलता दिखेगा आपको। और जैसे जैसे गर्मी बढ़ेगी ना, झारखंड की सियासी हांडी का उबाल और बढ़ेगा। और बढ़ेगा तो मैं क्या करूंगा, मैं तो बस सबको ऑब्जर्व करूंगा और आपको बताऊंगा, क्योंकि सनसनी नहीं, सच्चाई बताना हमारा काम है। और आपका क्या काम है? अरे अब तक अगर आपने बेबाक क्वेश्चंस देखने के लिए YouTube पर स्वराज पोस्ट झारखंड को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो देर किस बात की, कर लीजिए ना। फेसबुक पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए। आज के लिए दीजिए इजाजत, जोहार। बायोम इंस्टीट्यूट नीट की तैयारी के लिए एक भरोसेमंद नाम। यहाँ अनुभवी फैकल्टी, स्मार्ट क्लासरूम और बेहतरीन टीचिंग मेथड से स्टूडेंट्स को मिलती है मजबूत तैयारी। यहाँ हर स्टूडेंट को मिलता है पर्सनल गाइडेंस और डाउट क्लियरिंग का पूरा सपोर्ट। नीट 2027 और 28 के लिए फेज 1 बैच 9 अप्रैल से शुरू हो रहा है। आज ही बायोम इंस्टीट्यूट से जुड़े और अपने डॉक्टर बनने के सपने को दे सही दिशा। बायोम इंस्टीट्यूट सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान।